I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. GTA की दुनिया में बहुत सारे लीजेंड्स आए और गए, लेकिन एक नाम जो हमेशा ऊपर ही रहेगा वो है टॉमी वर्सेटी। एक कैरेक्टर जो सिर्फ वाई सिटी का किंग ही नहीं बल्कि पूरी GTA सीरीज का सबसे डेंजरस माफिया माना जाता है। अब हाँ, उससे भी क्रूअल और उससे ज्यादा मर्डर्स करने वाले भी कैरेक्टर्स GTA ने इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइक निको बेलिक और ट्रेवर फिलिप्स, लेकिन कोई भी माफिया लेवल के ऊपर टॉमी वर्सेटी के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। जो कब्जा उसने लिबर्टी सिटी से आके वाई सिटी पे जमाया है वो आज तक अनबीटेबल है। बिकॉज टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट व्हाट मेक्स टॉमी वर्सेटी द मोस्ट डेंजरस माफिया ऑफ GTA सीरीज। Save it for a rainy day. Glad? Yeah, I like. टॉमी वर्सेटी का सफर शुरू होता है जेल के छूटने के बाद। उसने 15 साल लिबर्टी सिटी की जेल में काटे थे क्योंकि उसने 11 लोगों का मर्डर किया था। उसे आज भी हार्वुड बुचर के नाम से जाना जाता है। How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. और फिर एक बदनाम ड्रग डील में फंसने के बाद उसे दोस्तों ने बहुत बड़ा धोखा दिया। उसके बाद उसने ये फैसला किया कि अब दुनिया सिर्फ उसी की होगी। उसका वाई सिटी में आना, अपना अंपायर खड़ा करना, वाई सिटी के हर कोने पर अब कब्जा करना, यही उसका मेन मिशन था। बहुत कम GTA सीरीज के अंदर कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इतने इंटेलिजेंट और डेंजरस एक साथ होते हैं। लाइक टॉमी का दिमाग और उसकी एबिलिटी है टू स्टे काम अंडर प्रेशर, उसे सबसे अलग बनाती है। लाइक सपोज करो ट्रेवर फिलिप्स जैसा केओटिक इंसान और माइकल टाउनली जैसा समझदार और शांति से काम करने वाला इंसान, उन दोनों को मिला दिया जाए और 5 टाइम्स कर दिया जाए, तब आएगा टॉमी वर्सेटी। वो छोटी छोटी गलतियों को कभी माफ नहीं करता था और अपने एनिमीज को एक ही बार में खत्म कर देता था। तो जैसा कि रॉकस्टार गेम्स ने आज तक हमको बताया है, GTA की दुनिया में टॉमी की सबसे बड़ी ताकत है उसका फियरलेस एटीट्यूड। उसने वाई सिटी के हर कोने को अपना प्लेग्राउंड बना दिया। नाइट क्लब्स, टैक्सी कंपनीज, प्रॉपर्टीज, सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था और जो कुछ भी उसके रास्ते में आया उसको टॉमी ने खत्म ही कर दिया, चाहे वो लोकल गैंग्स हो या इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड्स। टॉमी का सबसे बड़ा असेट है उसका रूथलेस होना। वो अपने दोस्तों को और दुश्मनों के बीच में फर्क बहुत अच्छी तरीके से समझता था, लेकिन जो उसे धोखा दे या उसके अगेंस्ट जाए उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन होती थी, मौत। और इसीलिए टॉमी वर्सेटी को सबसे डेंजरस गैंगस्टर कहा जाता है। अब वो सिर्फ एक रूथलेस गैंगस्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान भी था। उसकी लॉयल्टी उन लोगों के लिए थी जो उसके साथ देते थे, लेकिन वाई सिटी में कोई किसी का नहीं होता। जब लेंस वेंस ने टॉमी को धोखा दिया तो टॉमी ने कोई डाउट नहीं किया, उसने फैसला किया और लेंस वेंस को शूट आउट में खत्म कर दिया। जी हाँ, ये वही टॉमी वर्सेटी है जो अपने दोस्तों को भी माफ नहीं करता जब बात उसके पावर और एम्पायर पे आ जाती है। ये डिटर्मिनेशन, ये कोल्ड ब्लडेड अप्रोच टॉमी को एक मास्टरमाइंड और सबसे डेंजरस कैरेक्टर बनाती है। अब देखा जाए तो GTA के बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने दुश्मनों से डरते हैं या डर के साथ फाइट करते हैं, लेकिन टॉमी के लिए डर कोई ऑप्शन नहीं था। चाहे कितनी भी बड़ी गैंग हो, कितना भी बड़ा एनिमी हो, टॉमी ने हमेशा अपनी करेज दिखाई है और अपने एनिमीज को मार गिराया। अब लेट 70s और 80s के टाइम पे माफिया होना और गैंग वॉर्स होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका था, लेकिन टॉमी वर्सेटी ने वाई सिटी को अपना एक अंपायर बना के खड़ा कर दिया था। वो 60+ बिजनेसेस ओन करता था सिर्फ एक ही सिटी के अंदर, और वो सारे बिजनेसेस उसके दुश्मनों के ही थे जो उसने उनको मार गिरा के हथियाए थे। हर इलीगल ट्रेड, हर बिजनेस टॉमी के कंट्रोल में था और ये उसका लेगेसी था, एक गैंगस्टर का जिसका नाम आज भी GTA फैंस जानते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोचेंगे और मुझसे पूछना चाहेंगे कि भाई व्हाट मेड यू थिंक कि टॉमी वर्सेटी इज द मोस्ट डेंजरस एंड द पावरफुल
गैंगस्टर इन ओल्ड GTA सीरीज। तो आप लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर है, याद करो कि कितने गैंगस्टर्स ऐसे थे जो पुराने टाइम में एग्जिस्ट करते थे और क्या हो रहा था उनकी एंडिंग में। क्या आपको लगता है कि सबसे डेंजरस कैरेक्टर ट्रेवर फिलिप्स है? तो सीधा सीधा आंसर है नो, क्योंकि वो एक साइकोपाथ है, वो लोकल गैंग से लड़ाई करता है, उसने कई सारे मर्डर किए हुए हैं। लेकिन क्या वो एक माफिया लेवल पे एक बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है जिससे पूरा सिटी डरता हो और उसको जानता हो? आंसर इज स्ट्रेट नो। निको बेलिक, जिसकी स्टोरी बहुत ही कामली शुरू हुई थी लेकिन वीडियो गेम के एंड होने तक उसने 92 से ज्यादा मर्डर कर दिए थे लिबर्टी सिटी के अंदर। लेकिन क्या लिबर्टी सिटी के अंदर कुछ उसने इतना बड़ा इम्पैक्ट दिया है कि लोग उससे डरते हो और हर कोई उससे जानता हो? जी नहीं। कुछ कैरेक्टर्स और साइड कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए हैं लेकिन फिर भी उनसे सिटी नहीं डरती है, और कुछ लोगों ने तो बहुत टाइम तक रूल भी नहीं किया है। लेकिन अगर रॉकस्टार की मानी जाए ऑफिशियली तो 1992 तक टॉमी वर्सेटी ने वाइस सिटी के ऊपर रूल किया है, यानी कि गेम खत्म होने के भी 12 साल के बाद तक उसका रूल वाइस सिटी पर चला था, जिसका इम्पैक्ट हम लोग को उस गेम के अंदर तो नहीं दिखता, लेकिन हो सकता है GTA 6 जो कि मायामी के ऊपर ही बेस्ड है, मायामी के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसने छोड़ा है या कुछ ईस्टर एग्स ऐसे होंगे जो रॉकस्टार हमको बताना चाहेगा कि टॉमी वर्सेटी का एम्पायर कितना बड़ा था। कोई ना कोई डायलॉग, कोई ना कोई बिलबोर्ड के ऊपर आपको ये मेंशन किया हुआ मिल जाएगा कि टॉमी वर्सेटी कौन था और आखिर क्या हुआ उसके साथ। अब रॉकस्टार की ऑफिशियली फिर से मानी जाए तो कोई 3D गेम कैरेक्टर हमारी HD यूनिवर्स के अंदर नहीं आ सकता, यानी कि अगर हम लोग GTA San Andreas, GTA 3, GTA Vice City जैसी गेम्स को साइड कर दे और GTA 4, GTA 5 वाली गेम्स को साइड कर दे तो वो दोनों के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो कभी भी आसपास नहीं हो सकते। तो हाँ, अब देखा जाए तो फिजिकली टॉमी वर्सेटी तो GTA 6 के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उसके रेफरेंसेस बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि वो एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब 1992 के बाद टॉमी वर्सेटी का क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या नहीं है, उसका राज सिर्फ खत्म हुआ था। उसके अलावा रॉकस्टार गेम्स ने उसके अलावा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। अब हाँ, उनके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स थे टॉमी वर्सेटी को लेकर, लेकिन रे लियोटा जिन्होंने उसका मोशन कैप्चर और मेन वॉइस दिया है टॉमी वर्सेटी का, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके इंटरनल रिलेशंस भी कुछ इतने खास चल नहीं रहे थे। वरना टॉमी वर्सेटी वाज द ओनली कैरेक्टर जिसने गेम जीता था। वो गेम कभी भी उसका डाउन पे खत्म नहीं होता था, बल्कि वो गैंगस्टर को खत्म करने के बाद जिन्होंने उसको धोखा दिया है, पूरी GTA वाइस सिटी के ऊपर राज करने के बाद वो अकेला ऐसा कैरेक्टर था जिसने डूबता हुआ सूरज देखा था अपने दोस्त के साथ। And I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? And I think that made him the most dangerous and the king of all GTA characters.